नमस्कार, मैं हूं ललिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। उत्तराखंड सरकार ने जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना काल के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए करीब 400 कर्मियों को हटा दिया है। इससे आक्रोशित कर्मियों ने आज सीएमओ पिथौरागढ़ का घेराव कर प्रदर्शन किया। कहा कि कोरोना काल में घर परिवार की चिंता किए बगैर ईमानदारी से कार्य किया। अब वेतन मांगने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने शीघ्र वेतन नहीं देने और दोबारा काम पर नहीं रखने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 3 महीने से कोविड में काम कर रहे हैं, पर अचानक ही हमें निकाल दिया गया है और मतलब हमें कुछ पता भी नहीं कि हमें कब निकाला। सुबह हमारे पास लेटर आता है कि आप लोगों को हटा दिया गया है करके। कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम हमने अपने बच्चे को नहीं देखा, ना हमने अपने परिवार को देखा, हमने सिर्फ अपने जॉब के बारे में सोचा है नहीं है। तो अब हमें हटाया क्यों जा रहा है कि कोविड जैसी महामारी में हमने काम किया और लास्ट टाइम पे हमें धक्का मार के निकाल दिया जाए। हमें कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है हमारे लिए। सर, हम कोविड-19 पे ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए रखे गए थे। हमने सर 4 महीने से काम करा और जैसे हमने सैलरी की मांग करी तो हमें निरस्पित कर दिया गया। हमने जब 4 महीने काम किया, उनको न तनख्वाह दी गई न कुछ दिया गया और सीधे तनख्वाह की मांग करने के लिए गए तो हमें निकाल दिया गया। इनको कोविड काल के दौरान रखा गया था, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम थे और कोविड क्योंकि हमारे ज़िले में काफ़ी फैला था और हमारा सीमांत प्रदेश है तो इनको कार्मिकों को रखा गया था। लेकिन अब क्योंकि कोविड कम हो गया है और इनका जो बजट सीएम रिलीफ फंड से आना था वो अभी नहीं आया है, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। सर, इससे अभी आपके पास आए हैं तो आपके माध्यम से क्या कार्रवाई होगी? हमारे माध्यम से लगातार लेटर भी भेजे गए। कल भी हमने एक अपनी डीजी को लेटर भेजा है कि हमें सीएम रिलीफ फंड से पैसा दे दिया जाए तो हम इनका भुगतान कर सकें। एक तरफ सरकार 22,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मियों को भी हटा रही है। तो सरकार का यह दोहरा मापदंड समझ से परे है। खैर, आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। उत्तराखंड में 21 सितंबर से प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता के बाद ये फैसला लिया है। आज जनपद पिथौरागढ़ में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों ने वाहन, मशीनों और औजारों की पूजा के साथ ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज जनपद पिथौरागढ़ के 8 विकास खंडों में कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। जिले के 8 विकास खंडों में कुल 25,000 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 19,952 व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आज यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। देखिए, आज यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे देश में जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। हम नरेंद्र मोदी के आज जन्मदिन है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि थैंक यू मोदी जी, आपने पूरे देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया और जिस तरीके से 2014 में उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे दिए थे, लोगों को उसमें जो है भ्रमित करने का काम किया था। लेकिन आज भी जो बेरोजगारी दर है वो देश का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युवा जो है रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। तो सीधे तौर पे आज उनके जन्मदिवस पे हम उनको बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू मोदी जी कि आपने इस देश में बेरोजगारी दर बढ़ाया है। थैंक यू मोदी जी, आपने युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं दिया। थैंक यू मोदी जी, आपने युवाओं को जो है बेरोजगारी के दलदल में डालने का काम किया। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं उनके जन्म दिवस पे कि अगर जो है देश में और प्रदेश में अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो हम आने वाले समय में यूथ कांग्रेस एक उग्र रूपी आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। आज धारचूला वासियों हेतु खुशियों की सवारी वाहन उपलब्ध हो चुके हैं। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल को ज्ञापन सौंपकर गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण रामगंगा बेलपट्टी पंपिंग पेयजल योजना हेतु प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत धन स्वीकृत करवाने की मांग की है।
अब आपको व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अपने सुंदर शहर पिथौरागढ़ में खुल चुका है जनपद का पहला व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थान मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां पर तमाम आधुनिक सुविधाएं, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, समय समय पर कैंपस और इंडस्ट्रीज विजिट्स के साथ ही 100% जॉब प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही रजिस्टर करें या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।